प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अर्कुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में से पाठ 6 का पेज नंबर 39 पढ़ लिया और मुझे आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों, ये वाला पेज हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आओ अब हम इस वीडियो में पेज नंबर 40 को पढ़ते हैं। पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक में देखेंगे। टीवी के आकार वाले मेरे इस अंक को मॉनिटर कहते हैं। जो टीवी के आकार जैसा जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इस अंक को, कंप्यूटर के इस अंक को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक स्क्रीन लगा रहता है, ठीक है। इसका काम है जो भी आदेश आप माउस या कीबोर्ड के द्वारा दोगे वो सब कहाँ पर अंकित हो जाता है? आपके मॉनिटर पर आ जाता है। जो भी आप इन दोनों की सहायता से जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो सब कहाँ पे आ जाता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाता है। वह सब मॉनिटर पर साफ साफ दिखाई देता है। आप इस पर गेम खेल सकते हो, चित्र बना सकते हो और अपने दोस्तों का फोटो भी देख सकते हो। अब आप आगे देखेंगे। अब आप मेरे इस खुरदरे अंक को देखो। इसमें बहुत सारे गहने होते हैं। ये क्या है? खुरदरा अंक है ना कंप्यूटर का। तो इसमें जो की बनी हुई है, जो निशान बने हुए हैं, इसको क्या बताया गया है? कंप्यूटर के गहने बताया गया है, जिसे बटन कहते हैं। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? आप सभी को पता चल गया होगा। इसका नाम है कीबोर्ड। क्या नाम है कंप्यूटर के इस अंक का? कीबोर्ड। मेरे बटन पर अक्षर या चिन्ह बने हुए होते हैं। जो ये कीबोर्ड है, यहाँ पर क्या बना हुआ होता है? अक्षर या चिन्ह बने हुए होते हैं। अगर आप इन अक्षरों को और चिन्हों को दबाओगे, दबाने से क्या हो जाएगा? स्क्रीन पर जो आप लिखना चाहते हो वो आ जाएगा। अब आप आगे देखेंगे। जिसको दबाने से मॉनिटर के स्क्रीन पर वह दिखने लगता है, इसके द्वारा आप आसानी से टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। इन पे जो ये खुरदरे टाइप का है, ये कीबोर्ड है, तो आप यहाँ से आसानी से टाइप कर सकते हो। बच्चों, अब आप आगे देखेंगे। आगे है CPU। तो मेरा हृदय और मस्तिष्क है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क है? ये वाला CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ना सब कुछ दिया हुआ है कंप्यूटर का। अगर ये नहीं होगा तो हम इसके बिना कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर CPU कहना आसान है। देखो, अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे तो हमें बहुत टाइम लग रहा है ना। जब हम CPU बोलते हैं तो हमारे मुख से एक बार एकदम से निकल आता है कि क्या है ये CPU। तो टाइम लगता है ना पूरा नाम बोलने में। पर CPU कहना आसान है। यह न हो तो मैं बेकार हो जाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा मस्तिष्क है, ठीक है। जिस तरह आप अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, उसी प्रकार CPU भी सोचता है, ठीक है। कीबोर्ड या माउस की मदद से आप जो भी कमांड देते हैं, इन दोनों की मदद से आप जो भी कमांड देते हैं वह पहले CPU में जाता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। इन दोनों की मदद से जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो वो कहाँ जाएगी? पहले CPU में। CPU की सहायता से फिर कहाँ आएगी? कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आप मेरे इस छोटे से अंक को जानिए। कौन सा है वो छोटा सा अंक? ये वाला माउस, जिसका नाम माउस। माउस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चूहा। बोलते हो ना आप माउस को चूहा, यानी चूहा क्यों है? जिसका नाम माउस यानी चूहा क्यों है?
जिस तरह चूहा फुर्ती से इधर उधर फुदकता रहता है, उसी तरह माउस का जो यहाँ पर जो पॉइंटर होता है वो भी चूहे की तरह फुर्ती से फुदकता रहता है। जब हम इस माउस को हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कभी ये इधर चला जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, है ना, जाता है ना, ऐसे माउस की तरह फुदकता रहता है। यह इतना छोटा है कि आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आ जाता है ना, जब आप इसको ऐसे पकड़ते हो तो आपकी मुट्ठी में ये आराम से आ जाता है। अब आप मेरी मदद से अपने काम को सरल बना सकते हैं। हम किसकी मदद से अपने काम को सरल बना सकते हैं? माउस की सहायता से हम अपने काम को सरल बना सकते हैं। जिस प्रकार आप मुझे पसंद करते हैं उसी प्रकार मैं भी आपको पसंद करता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। कंप्यूटर हमारी बहुत मदद करता है ना। अब आप जोड़, घटा, गुना, भाग, आपको ये चीजें समझ में आ रही है? देखो बच्चों, जब हम मैथ्स में एडिशन के सम्स करते हैं, सब्ट्रैक्शन के सम्स करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जोड़ को हम क्या बोलते हैं? एडिशन, घटा को सब्ट्रैक्शन, गुना को मल्टीप्लाई, भाग को डिवाइड। आ गया आप सभी को अच्छे से समझ में? तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो मैं तुरंत कर देता हूँ। कौन कर देता है? कंप्यूटर। अब आप आगे देखेंगे, आपके शिक्षक की तरह मैं भी आपको शिक्षा दे सकता हूँ। जिस तरह आपके अध्यापक आपको शिक्षा देते हैं उसी तरह कंप्यूटर से भी हमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आपके मम्मी पापा के खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ। देखो, आप कई बार बैंक में गए होंगे तो बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं। वहाँ पर जो हम लेन देन करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? कंप्यूटर की सहायता से। गर्मी की छुट्टियों में आपके नाना नानी के घर जाने के लिए ट्रेन या हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग में मैं ही करता हूँ। जब आप कहीं पर जाते हैं, आपको एरोप्लेन की या ट्रेन की अगर टिकट आपको बुक करवानी होती है तो उसमें भी कंप्यूटर हमारी बहुत ही सहायता करता है। जब मुझे इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है तो मेरा उपयोग और भी बढ़ जाता है। किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे दैनिक जीवन में मेरी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से आप किसी प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें दूसरे देशों के बारे में या दूसरे राज्यों के बारे में कुछ पता करना है, किसी चीज़ का हमें नहीं पता, तो जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ देंगे तो हमें वो जानकारी तुरंत पता चल जाती है। मौसम की सूचनाएं, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल जान सकते हैं। रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें या सिनेमा हॉल की टिकटें बुक करा सकते हैं। इससे कंप्यूटर से संसार के किसी भी कोने में हो रहे खेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूसरे देशों में जब क्रिकेट के गेम चलते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि अब कौन सा देश विजयी हुआ है, तो वो किससे पता चलता है? हमें जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं तो हमें ये सब पता चल जाता है। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानो तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। कर सकता है ना कंप्यूटर हमारे लिए बहुत कुछ। तो कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पाठ, कि इस पाठ में कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ हमारे लिए हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कब किया, ठीक है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकेन ने। कब किया था? 1944 ईस्वी में। ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के पार्ट हैं, भाग हैं। ये हमारा क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, जिसको हम बहुत ही जल्दी बोल लेते हैं, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है बच्चों। तो आज आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का उच्चारण 2 या 3 बार जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।